स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं चल रही थी, इसलिए बोर्ड ने काफ़ी सारे सिलेबस कट आउट किए हैं, लेकिन इस चैप्टर से कोई भी पार्ट कट आउट नहीं है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास शूट करेंगे। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताऊंगी कि कुछ सारे पॉइंट्स को टच करूंगी इंट्रोडक्शन क्लास में। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जब नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे तो हम समझेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन इज दैट ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से डील करता है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स या बेसिस या सॉल्ट्स ये कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट, देन हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो एसिड इज ऑल्सो अ कंपाउंड, बेस इज ऑल्सो अ कंपाउंड एंड सॉल्ट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। हम यहाँ कभी भी एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट इज़ द सेकेंड चैप्टर। और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो है एसिड और बेस से डील करता है, और जो सेकेंड पार्ट है वो सॉल्ट से डील करता है। सो पहले पार्ट में हमें एसिड और बेस को समझना है, और सेकेंड पार्ट में हम किसको समझेंगे? सॉल्ट को समझेंगे, क्योंकि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। बच्चों, हम लोग शुरुआत से जब हम छोटे थे, साइंस पढ़ रहे थे, तभी से हम लोगों को ये जब भी कभी एसिड, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम तो एसिड का नाम सुन नहीं रहे हैं, जब भी कभी हमारे सिलेबस में, हमारे चैप्टर में एसिड का नाम आता है तो हमको सिर्फ यही याद रहता है कि एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, है ना, एंड विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में बैठ गई है कि हाँ, एसिड जो होगा वो खट्टा होगा, और जो होगा वो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। बेस जो होगा वो कड़वा होगा, और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। किसी चीज़ को डिफाइन करना और किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बताना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि हम एसिड्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे या बेसिस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी। हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद, यानी पानी में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। बात समझे? ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद, मैंने यहाँ वर्ड बोला एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी, किसी चीज़ को हम पानी में डिसॉल्व कर दिए तो यानी हमने उसको क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। ओके, सो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद जब कोई कंपाउंड अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस, तो वो कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद OH निगेटिव आयन रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देने वाला एसिड कहलाएगा, और OH निगेटिव आयन देने वाला क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिया था अरेनियस ने। अरेनियस वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो एसिड होगा, और OH निगेटिव आयन रिलीज करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो बेस होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या सारे एसिड सिर्फ H पॉजिटिव आयन ही रिलीज करते हैं, या क्या सारे बेस सिर्फ OH निगेटिव आयन ही रिलीज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
सारे एसिड्स H पॉजिटिव आयन भी रिलीज करते हैं और OH निगेटिव आयन भी रिलीज करते हैं। सारे बेसिस H पॉजिटिव आयन भी रिलीज करते हैं और OH निगेटिव आयन भी रिलीज करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं तो पीएच स्केल यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन किस कंपाउंड में कितना है, ये हमको पीएच स्केल बताता है। तो भाई H पॉजिटिव आयन तो सिर्फ एसिड में है इनके हिसाब से, है ना, तो वो बेस को कैसे बता रहा है? तो H पॉजिटिव एसिड भी देता है, बेस भी देता है, OH निगेटिव एसिड भी देता है, बेस भी देता है। कंफ्यूज नहीं होइए, मैं एक एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर देती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बताया जा रहा है। तो जो बात हमको दिमाग में नोट करनी है वो ये है कि H पॉजिटिव देने वाला एसिड है और OH निगेटिव देने वाला क्या है? बेस है, अकॉर्डिंग टू एरेनियस। अब हम ये समझते हैं कि कैसे ये दोनों ही रिलीज करते हैं और कैसे हमने ये सिंबलाइज किया कि H पॉजिटिव वाला एसिड है और OH निगेटिव वाला बेस है। देखो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 2 बीकर। हम लोगों ने क्या लिया है? 2 बीकर ले लिया, ओके, 2 बीकर ले लिया, बीकर A और बीकर B। बीकर A में भी इतना पानी भरा हुआ है और बीकर B में भी क्या भरा है? इतना पानी भरा है। बीकर A एंड बीकर B बोथ कंटेन दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर। अब पानी इज व्हाट? H2O ना, सबको पता है कि पानी क्या है? H2O है। इस बीकर A में हमने ऐड कर दिया एसिड और इस बीकर B में हमने ऐड कर दिया बेस, ठीक। सो मैं आप लोगों को सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लेके बताऊंगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऐड किया है HCl और यहाँ पे ऐड किया है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द एसिडिक सोल्यूशन वेयर दिस इज द बेसिक सोल्यूशन। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद हमारा जो एसिड या बेस होगा वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने का मतलब क्या होता है? आयोनाइज होना, यानी आयंस में टूट जाना, स्प्लिटिंग अप ऑफ आयंस। तो यहाँ देखो ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में टूटेगा, Cl निगेटिव में टूटेगा, यही होगा ना। यहाँ ये टूट रहा है तो ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव में टूटेगा, OH निगेटिव में टूटेगा। क्लियर है ना? इसी में टूटेगा। देखो ये टूटेगा H पॉजिटिव में, ये Cl निगेटिव में, ये टूटेगा Na पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। अब ऊपर भाई H2O भी तो है, वो भी तो टूटेंगे। तो ये H2O किस में टूटेगा? H2O भी टूटेगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। देखो H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो यही होगा ना, H पॉजिटिव और OH निगेटिव ही तो आएगा, एक H एक O, यही होगा ना डिसोसिएशन H2O का। तो यहाँ H2O किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। यहाँ पे भी ये वाला H2O ऐसे ही टूटेगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। तो अब ये देखो आप कि ये एसिड H पॉजिटिव भी दे रहा है, यहाँ पे भी हमें H पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे भी OH निगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे भी OH निगेटिव मिल रहा है, क्योंकि भाई हमने एक्वस सोल्यूशन में डाला है और एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों है। बात क्या है, क्यों हमने बोला कि एसिड H पॉजिटिव आयन देता है और बेस OH निगेटिव आयन देता है? ये इसलिए बिकॉज हियर यहाँ 2 कैटायन है और 2 एनायन है, यहाँ पे भी 2 कैटायन है और 2 एनायन है। कैटायन एनायन समझते हैं ना? पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनायन। फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी आप लोग जानते होंगे। मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर करके यानी डोनेट करके पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करता है और नॉन मेटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ H पॉजिटिव अमाउंट कितना है? 2 और OH निगेटिव का अमाउंट कितना है? 1। तो 2 ज़्यादा होता है या 1? 2 ना। सो डोमिनेंसी किसकी है? H पॉजिटिव की। सो दैट वी से दैट एसिड्स आर डोनर ऑफ H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव रिलीज करने वाले। यहाँ देखो OH निगेटिव कितना है? 1 2 और H पॉजिटिव कितना है? 1। तो डोमिनेंसी किसकी हुई? OH निगेटिव की।
इसलिए हम ये बोलते हैं कि एसिड्स आर द सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड बेसिस आर द सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इन एक्वस सोल्यूशन इज वेरी कंपल्सरी, क्योंकि कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट अपने आप ही डिसोसिएट नहीं हो सकता है। इनके लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम वाटर के अंदर इनको ऐड करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, चाहे हम हीट यूज़ करें, कोई भी ऐसा मीडियम। सो बेसिकली जब तक हम एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व नहीं करते हैं तब तक ये आयंस में आयोनाइज नहीं होते हैं। जब तक में ये आयंस में आयोनाइज नहीं होते हैं तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि H पॉजिटिव देने वाला है और ये OH निगेटिव देने वाला है। अब क्या हम फॉर एग्जाम्पल हमने HCl अपने घर पे ले लिया और हमने उसको पानी में डाल दिया, तो क्या ऐसा होगा कि हमें दिखाई देगा कि अच्छा इधर H टूटा है, उधर OH टूटा है या Cl टूटा है? नहीं ना। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। जनरली किसी भी चीज़ को ये बताने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है या बेस, हम एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है इंडिकेटर। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर। देखो मैं सारे पॉइंट्स नॉर्मली बता रही हूँ क्योंकि अभी हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। ओके, सो हमें डिटेलिंग पढ़ने को मिलेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच शोज दैट वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस विच वी हैव टेकन। जिस भी चीज़ को हमने अपने पास में लिया है वो सब्सटेंस एसिड है या बेस, ये कौन बताता है? इंडिकेटर बताता है। अब क्या इंडिकेटर चिल्ला के बोलता है नहीं मैम ये एसिड है, मैम ये बेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिकेटर दो काम करते हैं। वन, दे में चेंज देयर स्मेल एंड सेकेंड दे में चेंज देयर कलर। वो या तो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं या फिर अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ये बताने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ये अपने कलर या अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ओके, सो इंडिकेटर्स जो है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, जिन्हें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। सो एसिड के लिए H पॉजिटिव आयन देने वाला, बेस के लिए OH निगेटिव आयन देने वाला। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात अगर किया जाए तो एसिड्स आर द सब्सटेंस विच विच आर सोर इन टेस्ट, विच चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हों, और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम क्लासेस में देखेंगे, जो हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे। अगर सॉल्ट की बात किया जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन क्लास, तो हम पूरे चैप्टर को कंसिस्ट करेंगे इसमें। अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड और बेस के साथ कंबाइन करके हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, इसका मतलब है कि जो एसिड अपनी स्ट्रेंथ और बेस अपनी स्ट्रेंथ, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों की स्ट्रेंथ कैंसल हो जाती है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से कौन बना? सॉल्ट बना। और ये सॉल्ट, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बात समझ में आई? सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स हम सभी लोगों को पता है कि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड यानी कि ट्रांसफर ऑफ आयन से मिलके बना है। जब कोई मेटल, यहाँ पे क्या होता है कि एक कैटायन और एक एनायन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा? एनायन होगा। हमेशा कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, वेयर एज एनायन शुड बी रिटन नेक्स्ट टू द कैटायन। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंस को लिखते हैं और उसके बाद फिर किसको लिखते हैं? निगेटिव चार्ज वाले सब्सटेंस को, यानी एनायन को। फॉर्मेशन इनका कैसे होता है? जब कोई मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है उस एलिमेंट को जिसको ज़रूरत होती है, यानी किसी नॉन मेटल को डोनेट कर देता है, तो उस टाइम पे क्या होता है
कि पॉजिटिव चार्ज डोनेट करके ये अपनी मेटल्स अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं और निगेटिव चार्ज वाले जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आयनिक कंपाउंड का। ये प्लस वाले डोनेट करते हैं निगेटिव को, तो यहाँ ट्रांसफरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, ट्रांसफरिंग होने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे आयनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल एंड नॉन मेटल, वन इज मेटल एंड अदर इज नॉन मेटल। सो आज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा कि एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करने वाले सब्सटेंस है, बेसिस जो होते हैं वो OH निगेटिव आयन कंटेन करने वाले सब्सटेंस है, OH निगेटिव आयन रिलीज करने वाले सब्सटेंस है। सॉल्ट जो है वो है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्रिएट करता है, जिस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सॉल्ट का फॉर्मेशन की किस तरीके से सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, आयनिक कंपाउंड किस तरीके से बना, और हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। इनका मेन काम होता है एसिड और बेस को डिटेक्ट करना कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। सो बेसिकली 3 तरीके के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल जो ये 2 इंडिकेटर्स हैं ये अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वहीं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो अपनी स्मेल को चेंज करके बताता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ये तीनों ही जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, लेकिन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये जानने के लिए हमें एक अलग से इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिस इंडिकेटर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये भी एक तरीके का आर्टिफिशियल इंडिकेटर ही है जो बेसिकली काफ़ी सारे डाइज को, कलर्स को मिला के बनाया गया है, जो अपने कलर को चेंज कर देता है इस हिसाब से कि वो हमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। यानी कोई भी जो हमारे पास एसिड है वो कितना एसिडिक है और कोई भी जो बेस है वो कितना बेसिक है, ये भी बताएगा। तो आज के इंट्रोडक्शन क्लास के लिए बस इतना ही। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट से करेंगे एसिड से, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एसिड के लिए। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।